हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैं आपको 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 समझाऊंगा। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 में समझा था वैसा ही क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, मेथड वही फॉलो करना है, लेकिन स्क्वायर की जगह पर यहाँ क्या यूज़ हो रहा है, क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है, पावर 3 लगाना। यानी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 3m और 3m प्लस 1 लेके आए थे, ऐसे यहाँ पर हमें 3 आंसर लाना है। एक 9m लेके आना है, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चरों में हमने देखा है, जितना भी हम b की वैल्यू मानते हैं उतने हमारे पास रिमाइंडर निकल के आते हैं। तो यदि इस सवाल को हम b की वैल्यू को अगर हम 9 मान के करेंगे तो हमें यहाँ पर कितनी बार सॉल्व करना पड़ेगा, 9 टाइम। तो सवाल को ईज़िली और छोटा करने के लिए हमें ये पता है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसलिए हम 9 की जगह पर b की वैल्यू क्या लेकर करेंगे इसे सॉल्व, 3। अभी तक हमने क्या किया था, 6Q वाले क्वेश्चन में क्या माना था, b की वैल्यू 6। 3m वाले क्वेश्चन में b की वैल्यू 3, लेकिन यहाँ 9m है, 9m से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 9 से भी। लेकिन अब हमें पता है कि अगर हम 9 लेंगे b की वैल्यू तो हमें कितनी बार सॉल्व करना पड़ेगा, 9 टाइम। और अगर हमें इतना तो पता है कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसलिए हम b की वैल्यू क्या लेकर करेंगे इसे सॉल्व, 3। जिससे हमें ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं करना पड़ेगा, केवल 3 स्टेप ही सवाल में करना पड़ेगा। बस यहाँ b की वैल्यू 3 हो गई है, बाकी यहाँ पर क्या लगाना आपको, क्यूब। और क्यूब का मतलब पावर 3। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास पावर 2 था, अब पावर क्या रहेगी, 3। वही का वही फार्मूला हमें यहाँ पर भी यूज़ करना है। तो देखिए पहली वैल्यू हमारा फार्मूला क्या होता है, a इज़ इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो ये फार्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप इस एक्सरसाइज 1.1 का कोई सा भी सवाल करें तो आपको यही फार्मूला याद रखना है। अब a इज़ इक्वल, a तो आपका ऐसा का ऐसा रहेगा, b की वैल्यू कितनी मानी हमने, 3। q की वैल्यू कितनी है ही नहीं, q एज इट इज़ रहेगा, प्लस r की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास, एक 0 रहेगा, एक 1 रहेगा और एक 2। क्यों, जो भी हमारी b की वैल्यू है उससे छोटे डिजिट, तो 3 से छोटे क्या थे, 0, 1 और 2। तो हम अभी क्या मान के करेंगे, सबसे पहले 0। तो जब हम 0 मान के करेंगे तो देखिए a इज़ इक्वल b की वैल्यू कितनी आई, 3, और q ऐसा का ऐसा, प्लस r का मान 0 है, इसलिए हम 0 काउंट करेंगे क्या, नहीं। अगर काउंट करते भी है तो डिजिट ऐसा का ऐसा। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्यूब लगाने का बोला है, तो हमने देखिए पावर क्या लगा दी इसकी, 3। दोनों तरफ, दोनों साइड जो पावर होगी वो क्या लगाएंगे, 3। तो a क्यूब तो एज इट इज़ रहेगा, 3q का होल क्यूब का मतलब क्या होता है, 3q में 3q का 3 बार इंटू करना, 3q इंटू 3q इंटू 3q। अब 3 में 3 का इंटू 9, 9 में 3 का इंटू 27, q की पावर 1, 2 और 3, तो ये पावर हो गई आपकी 3। तो आपका यहाँ कितना है, 27 क्यूब की पावर q। अब हमें आंसर में हमें मालूम है कि हमें आंसर में आगे क्या लाना, 9। तो 27 में से मैंने 9 अलग कर दिया, मतलब 27 को मैंने 9 से डिवाइड किया। अब 27 को जब मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो कितना बचेगा, 3। कितना बचेगा, 3। और ये q की पावर q ऐसा का, q की पावर 3 ऐसा का ऐसा। तो फिर जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया, जो आगे डिजिट लाना है वो ऐसा का ऐसा, बाकी इस पूरे डिजिट को हटा के इसको हम क्या नाम देंगे, m। मतलब m इज़ इक्वल क्या माना जाएगा, 3q क्यूब। तो ये हो गया हमारा किसका मान, m का मान। ये हमेशा एज्यूम करना है, हमें मानना है कि m की वैल्यू जो भी 9 के साथ है वो किसकी वैल्यू, m की वैल्यू। ऐसे ही हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप में r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ r की वैल्यू कुछ नहीं थी, मतलब 0। यहाँ r की वैल्यू कितनी आई, 1। फिर पावर 3 लगाया। अब पावर 3 का हमें फार्मूला याद होना चाहिए। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, a क्यू प्लस बी क्यू इज़ इक्वल a प्लस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल क्या हो, a क्यूब प्लस, इसके 2-3 तरीके से इसको हम बना सकते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। सबसे स्टार्टिंग में a क्यूब और एंड में b क्यूब। आपको बीच में क्या करना है,
तो बीच में आपको याद रखना है 3 लिखना है 2 बार, एक बार थ्री के साथ ए स्क्वायर भी लिखना है और एक बार 3 के साथ ए बी स्क्वायर, मतलब एक बार ए का स्क्वायर आएगा और बी की पावर कुछ भी नहीं आएगी, और एक बार आएगा बी की पावर 2 आएगी और ए की पावर नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए ए का स्क्वायर है, यहाँ ए की कोई पावर नहीं है, यहाँ बी का स्क्वायर है, यहाँ बी की पावर नहीं है। तो पहले ए स्क्वायर बी और बाद में ए बी स्क्वायर, दोनों के साथ क्या रहेगा 3। अब फार्मूले को इस वैल्यू में पुट करते हैं। सबसे पहले क्या है 3q किसकी वैल्यू है ए की। अब ए का सबसे पहले q तो कितना आएगा 27 q की पावर 3। फिर हमने क्या लिखा था 3 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो ये ए स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी 1। अब देखिए ये इसका होल क्यों, अब 3 में 3 का जब इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 9, ये 3 एज इट इज़ रहेगा, ये 3 का होल क्यों मतलब 3 इंटू 3 कितना आया 9, स्क्वायर ऐसा का ऐसा इंटू 1। अब 3 में 9 का जब आप इंटू करोगे तो कितना आएगा 27, तो यहाँ कितना आया 27। पावर कितनी है 2, पावर कितनी लिख दी हमने यहाँ पे 2। इसी फार्मूले को आगे हम चलाते हैं। पहले हमारा क्या था ए स्क्वायर, अब क्या रहेगा 3ab स्क्वायर, मतलब 3 ऐसा का ऐसा, ए का मान कितना है 3q और बी का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 3 इंटू 3 कितना होगा 9, 9 इंटू 1 कितना होगा 9, 9 में q का इंटू 9q क्या है आपका 9q। उसके बाद एंड में क्या था bq का मान, b की वैल्यू क्या 1, 1 की पावर 3 कितना होता है 1। तो फिर हमें क्या करना है, आगे हमें क्या लेके आना है 9 और पीछे क्या लेके आना है 1, क्योंकि हमें आंसर क्या क्या लाना है। पहला आंसर तो हम ला चुके हैं 9m आ चुका है, अब क्या लाना दूसरा आंसर हमारा 9m + 1 लाना है, मतलब 9 को अलग कर देंगे 1 को अलग कर देंगे, उसके बाद आपको जितना भी डिजिट दिख रहा है उन सबको आपको क्या मानना है m। तो देखिए ये 9 को हमने 27 को 9 से डिवाइड करा, कितना बचा 3, q की पावर 3 ऐसा का ऐसा 27 q और स्क्वायर, तो और ये q, मतलब पूरी इक्वेशन में हमने क्या कॉमन ले लिया 9। अब जब 9 कॉमन ले लिया तो 9 कॉमन लेने के बाद जितने भी डिजिट बचे इन सबको हमने नाम क्या दिया m। क्या किया फिर से समझिए, यहाँ 27, यहाँ 27, यहाँ 9 और इस 1 को आपको अलग रखना है, ये 1 को हमने अलग कर दिया ऐसा का ऐसा। इस तीनों संख्याओं में तुमको क्या कॉमन दिख रहा है 9, क्योंकि 9 तो 9 को कॉमन लिया, 9 को डिवाइड करा, 27 को 9 से डिवाइड किया कितना हो जाए 3, q की पावर 3 एज इट इज़, 27 को फिर 9 से डिवाइड किया कितना बचा 3, पावर 2 ऐसा का ऐसा, और 9 को 9 से डिवाइड करा कितना बचा 1, 1 के साथ q अगर होता है तो हम 1 वहाँ पर शो ऑफ नहीं करते, क्योंकि किसी भी डिजिट में अगर हम 1 का इंटू करते तो वो संख्या ऐसी की ऐसी, प्लस का 1 ऐसा का ऐसा, फिर जो भी संख्या हमारी बच रही है ये 9 हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे, 1 ऐसा का ऐसा, उसके अलावा ब्रैकेट में जो भी संख्या होगी, ब्रैकेट वाली जितनी भी संख्या होगी सबको आप क्या मानोगे m। ठीक, इसके बाद थर्ड स्टेप भी आपको सेम टू सेम सॉल्व करनी है, जहाँ 1 था वहाँ क्या आ जाएगा 2, सेम वही फार्मूला, जहाँ 1 है तो 2 आ जाएगा। तो देखिए ए क्यू तो यही का यही रहेगा, फिर क्या होता है हमारा 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, तो वहाँ 3 इंटू ए स्क्वायर, 3 तो ऐसा का ऐसा रहेगा, ए स्क्वायर का मान तो यही रहेगा आपका जो पहले था, इंटू बी का मान 1 की जगह कितना हो गया 2, तो 1 की जगह 2 हो गया, मतलब वहाँ जो आंसर आया था उसका डबल हो जाएगा। 3 ऐसा का ऐसा रहेगा आपका, 3q का होल स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 3 3 जा 9q स्क्वायर इंटू 2, तो 3 इंटू 9 27, 27 इंटू 2 कितना होगा 54 q स्क्वायर ऐसा का ऐसा। फिर आगे हमारा फार्मूला क्या होता है, पहले ए स्क्वायर बाद में बी का स्क्वायर, तो 3 ऐसा का ऐसा, ए का मान कितना था, तो ए का मान हमारा कितना 3q इंटू बी का मान कितना है 2, इसका क्या रहेगा स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 कितना हुआ आपका 9, 9 इंटू 2 2 जा 4 होता है, तो 9 इंटू 4 कितना होता है 36, तो आपका कितना है 36 q ऐसा का ऐसा। इसके बाद बी की पावर 3, बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू कितनी है 2, 2 की पावर 3 का मतलब क्या था 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ कितना आ गया 8। अब हमें तीसरा जो आंसर लाना था वहाँ पर 8 लाना है, तो इस 8 को तो हम अलग लिख देंगे ऐसा का ऐसा,
अब 8 आ गया। अब हमें क्या लाना है 9 और m। तो इस 8 को हमने ऐसा का ऐसा लिखा, जैसा हमने पिछली वाली स्टेप में किया वैसा का वैसा यहाँ पर। यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे 9 कॉमन लिया, 27 को 9 से डिवाइड किया, कितना बचा 3, क्यू की पावर 3 ऐसा का ऐसा। 54 को भी 9 से डिवाइड करा, कितना बचा 6, क्यू स्क्वायर ऐसा का ऐसा। 36 को भी 9 से डिवाइड किया, कितना बचा 4। याद रखना जब भी हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने पे जिस भी संख्या को हम कॉमन लेते हैं उस संख्या को आपको डिवाइड करना है जितनी भी संख्या हमारे पास दे रखी है। तो यहाँ पर 3 संख्या दे रखी थी, इन तीनों संख्याओं में से हमको डिवाइड क्या करना, 9। क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि हमने जो कॉमन लिया है वो डिवाइड होता है। कॉमन क्या लिया 9, इसलिए डिवाइड भी कैसे करेंगे 9 से। तो 27 को 9 से डिवाइड किया 3, 54 को 9 से डिवाइड किया 6 और 36 को 9 से डिवाइड किया 4 प्लस 8 एज इट इज़। फिर ये 8 आ गया, ये 9 आ गया। क्या बताया था मैंने? ब्रैकेट वाली संख्या को हमेशा क्या मानोगे m। तो ब्रैकेट वाली संख्या को m माना। तो उसने जो क्वेश्चन में हमें 3 संख्याएं दे रखी थी वो 3 संख्या हम लेके आ गए। पहला आंसर हमारा क्या आया था 9m, दूसरा आंसर हमारा आया 9m + 1 और तीसरा आंसर हमारा आया 9m + 8। यही तीनों क्वेश्चन में उसने हमें दिए थे सॉल्व करने के लिए।